नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वार और नौकरी 99 में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे परसेंटेज की अगली क्लास में कि जब किसी आयत की क्वेश्चन दे रखे हो, किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 10% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे कि ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे चीनी के भाव में 10% की वृद्धि कर दी गई तो उसकी बिक्री में 10% की कमी हो गई। चीनी के भाव में 10% की वृद्धि की, तो भाव में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो उसमें क्या होगा, बिक्री में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी उनको इसी के अनुसार होंगे। देखो, आयत की लंबाई मान ली पहले कितनी थी, लंबाई 100 मीटर थी। लंबाई कितनी थी, 100 मीटर। अब बढ़ी कितनी होगी भाई, 10% बढ़ी है। 10% बढ़ने का मतलब 100 पर 10 बढ़ी है तो कितनी हो गई, अब 110। और चौड़ाई भी मान ली कितनी है, 100 है। चौड़ाई भी कितनी है, 100। तो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी हो जाती है, 10% की कमी हो जाती है। तो कमी का मतलब कितनी हो गई, चौड़ाई में 90। तो बोला गया है कि एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया तो लंबाई कितनी हो गई, 110। वह चौड़ाई को 10% घटा दिया तो कितनी हो गई, 90। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बात ये होती है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 110 गुणा चौड़ाई कितनी है, 90। प्रतिशत में पूछा है कितने प्रतिशत का क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो 11 9 99। कितना प्रतिशत क्षेत्रफल हो गया, 99। पहले क्षेत्रफल कितना था, 100% था ना। 100 से कितना परसेंट कम है, 1%। तो 1% की क्या होगी, 99 माइनस 100 बराबर कितना होगी, 1% की कमी। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो, सीधी सी बात, 1% एक में बढ़ाने की बात की गई हो, एक में घटाने की बात की गई हो, सीधे दोनों वैल्यू, यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू क्या दे रखी हो, समान दे रखी हो, तो सीधी सी बात ये होती है कि 10 का स्क्वायर दे रखी है, जो भी संख्या दे रखी है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। यहाँ पर 10% दिया है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 10% ही होना चाहिए। यदि यहाँ पर 20% दिया है तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 20%। यहाँ पर 30% दिया है तो यहाँ पर 30% ही आना चाहिए। तब तो सीधा सा बात ये होती है कि इसमें कि 10 का स्क्वायर करो बट्टे में 100, जितनी संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर कर दो। जैसे 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, और 100 बटा 100, 100 बटा 100 का मतलब क्या हो गया, 1% की। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो गया, एक में बढ़ने की बात की जाए तो एक में घटने की बात की जाए, तो हमेशा क्या होगा, इसमें 1% की नुकसान नहीं होगा। तो जैसे 20% होता तो 20 का स्क्वायर करते हैं और 20 का स्क्वायर करके किसका भाग देते हैं, 100 का। तो 20 का स्क्वायर 400 जाता तो कितने परसेंट की कमी आ जाती, 4% की कमी आ जाती। यहाँ पर कितना आ गया आंसर, 1% हो गया। उसके बाद देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन हमारा, किसी आयत की लंबाई को 15% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 15% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबाई को क्या किया गया है, 15% बढ़ाया गया है, चौड़ाई को 15% घटाया गया है। तो सीधी सी बात, लंबाई कितना परसेंट बढ़ाया गया, 15%, कितनी हो गई, 115 बटा लंबाई गुणा लंबाई, चौड़ाई कितना घटाया गया, 15% घटाया गया है तो कितना हो गया, 85 बट्टे में कितना कर दो, 100। काट दो भाई, कट्टे तो काट दो सीधा सीधा, नहीं तो नेगेटिव रहने दो। 17 5 85, 20 से 5 100, 20 में भी फिर भाग जा रहा है, 20 में 5 में भाग है, 5 की 20, 23 5 115। 23 को किससे गुणा कर दो, 17 से, तो 17 17 51 1 17 51 और 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो गया, 39, 34 और 5 39, 391 बटा 4, 391 बटा 4 में भाग दे दो किसका, 91 में 4 का भाग दे दो, कितना जाएगा, कितना जाएगा, 9 4 9 में 36, 9 बचेगा कितना, 3, कितना हो गया, 31, 4 7 28, बचे कितना भाई, 31 में से 28 के तो बचे कितने, 3, कितना हो जाएगा, 30। तो पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 700 के 28 बचे कितना, 2, फिर 2 क्या 5 जीरो लगा दो, कितना हो जाएगा, 20 4 5 20। अब क्षेत्रफल कितना हो गया भाई, 97.75। 100 से कम है या ज्यादा है, 100 से कम है, कितना परसेंट कम है ये देख लो भाई, 97.75 माइनस 100 बराबर कितना आ जाएगा, 2.25% की क्या है, कमी। तो कितने प्रतिशत की क्षेत्रफल में कमी होगी, 2.25% की कमी होगी। अपना सीधा तरीका देखिए, दोनों वैल्यू समान रखिए, एक में बढ़ाने की बात कर रहा है, एक में घटाने की बात कर रहा है। सीधा सा लो कि 15 का स्क्वायर बटे में किसका भाग दे दो, 100 का, बटे में 100 का भाग दोगे, 15 का स्क्वायर कितना होता है,
225 बटा 100। 225 अब काटना है सीधा सीधा, बटे में जितने संख्या है, जितने जीरो है पिछले से उतने पीछे से क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। तो 225 में कितने जीरो है भाई, 100 में 2 जीरो हो, तो पीछे से 2 अंक छोड़ के क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। 1 2 कितना हो जाएगा, 2.25% की कमी या बढ़ने की बात करेगा तो हमेशा क्या होगी, कमी होगी। जस्ट अगला क्वेश्चन हमारा, जैसे अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वर्ग की भुजा को कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए, 20%। और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्योंकि भुजा स्क्वायर क्यों दिया जाता है कि वर्ग की भुजा में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है, समान होती है, इसलिए क्या दिया जाता है, भुजा का स्क्वायर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भुजा का स्क्वायर का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को 20% बढ़ा दिया, भुजा को बढ़ा रहे तो लंबाई को 20% बढ़ाएगा और चौड़ाई को भी कितना परसेंट बढ़ाएगा, 20% बढ़ाएगा। तो उसकी लंबाई कितने परसेंट बढ़ेगी, 20%। भुजा गुणा भुजा स्क्वायर हो जाए तो 120 गुणा 120 बटा 100। क्या वृद्धि की गई है, काटो भाई इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब क्या बच गया, 12 गुणा 12। 12 को 12 से गुणा किया तो कितना होता है, 12 का स्क्वायर, कहने का मतलब 144। 144% आ गया उसका क्षेत्रफल। तो पहले क्षेत्रफल कितना होता था, 100% था अपने आप में, अब 100 से ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, 100 माइनस 144 बराबर 44% क्या है, ज्यादा है। तो 44% ज्यादा क्या है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 44% की वृद्धि हो जाएगी। देखो जब भी 1% यहाँ पर आप ऐसा देखिए कि ना हो जाए कि 20% एक ही परसेंट दे रखा है, तो इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि वर्ग की भुजा क्या होती है, वर्ग की भुजा लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है, समान। क्षेत्रफल की बात की गई है तो क्षेत्रफल में क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और यहाँ पर वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, समान, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका वर्ग भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर का मतलब 120 लंबाई है तो चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, 120 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा, 12 को 12 से गुणा किया कितना आ गया, 144%। पहले को वर्ग की क्षेत्रफल कितना था, 100%, अब कितना हो गया, 144। कितने परसेंट की वृद्धि थी, 44% की वृद्धि हो गई। तो इसका आंसर कितना हो गया, 44%। जैसे अगला क्वेश्चन है, वर्ग की भुजा को 25% घटा दिया जाए। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, बढ़ा दिया जाए, इसमें क्या दिया गया है, 25% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। वर्ग की चार भुजाएं क्या होती हैं, समान। और क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, कहने का मतलब भुजा का स्क्वायर। भुजा को कितना परसेंट बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया, तो कितना परसेंट, 25% घटा दिया गया। तो पहले जैसे 100 थी तो लंबाई अब कितनी हो गई, 75। तो लंबाई भुजा तो भुजा का 75 गुणा 75 बटा 100 कर दो। अब देखो कट रहा है तो काट लो, नहीं सीधा 25 दिए 75, 25 चौके 100। 75 को 3 से गुणा कर दो, 75 को 2 से गुणा करोगे 75 150 है, 150 को एक 75 ऐड और करोगे 225 बटा कितना आ जाएगा 4। 75 को 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 225 में 4 का भाग 4 पंजी 20, बच गया कितना 2, कितना हो गया 25, 4 से गए 24, शेष कितना बच गया भाई, एक बच गया, 4 से गए 24, 25 में से 24 गए तो बच गया एक का मतलब पॉइंट लगा दो, एक में बाहर नहीं रहता तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, शेष कितना बच गया 2, जीरो लगा दो आगे, 4 पंजी 20, कितना आ गया 56.25%। पहले क्षेत्रफल में कितना था 100% था, लेकिन क्षेत्रफल अब कितना हो गया 56.25% है। तो किसमें से कितना कम है भाई 56.25 माइनस 100, तो 100 में से 56 पे गए तो बचे कितने 44, और 44.25 गए तो बचे कितना 43.75% की क्या होगी, कमी होगी। तो कहने का मतलब वर्ग की भुजा 25% घटा दिया जाए उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी, 43.75% की कमी होगी।